ये कहानी है क्रिकेट इतिहास के दो सबसे गुस्सैल और बेखौफ खिलाड़ियों के बीच हुए उस टकराव की, जब क्रिकेट का मैदान रणभूमि बन गया था। तब अपने रफ्तार के घमंड में चूर ब्रेट ली ने पंजाब के शेर से पंगा लेकर युवराज को गाली गलौज देने पर उतर आया था। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए जब युवराज ने ब्रेट ली पे प्रहार करना शुरू किया था तो भरे महफिल में टूट कर तबाह हो गया था ब्रेट ली का घमंड और हाथ मलते रह गई थी टीम ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर देने वाली युवराज की इस तूफानी पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप युवराज सिंह को टीम इंडिया का एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। फिलहाल ब्रेट ली वर्सेस युवराज के महासंग्राम की इस कहानी को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का ये रोमांचक मुकाबला साउथ अफ्रीका के डरबन के मैदान पर खेला जा रहा था। एक तरफ जहां कंगारुओं की टीम वर्ल्ड चैंपियन के नशे में चूर थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम अपने नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इतिहास को पलटने के लिए डरबन के मैदान पर दस्तक देती है। ना सचिन, ना द्रविड़ और ना ही गांगुली, इन बड़े दिग्गजों की गैर मौजूदगी में तब अगर भारतीय टीम के पास कुछ था तो वो था सिर्फ और सिर्फ उनका हौसला। और इसी हौसले के दम पर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में ढाहने वाली थी कंगारुओं का किला। महफिल सज चुकी थी और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। साउथ अफ्रीका की उछाल भरी पिच जो पूरी तरह से तेज गेंदबाजों के सपोर्ट करने के मूड में था, इस पिच को देखकर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज शुरू से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे थे और इसी कोशिश में जॉनसन ने महज 9 रनों के स्कोर पर ही विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग की पारी को खत्म कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने 32 रन बनाकर सहवाग का विकेट भी खो दिया था। तब गंभीर का साथ देने रॉबिन उथप्पा मैदान पर आते हैं और उथप्पा ने आते ही कंगारू गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। अभी टीम इंडिया के स्कोर में थोड़े से रनों का ही इजाफा हुआ था, तभी जॉनसन ने 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर गौतम गंभीर को भी अपना शिकार बना लिया। 8 ओवर में 41 रन बनाकर अब भारतीय टीम ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, जिससे प्रेशर पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि सामने एक ऐसी बेहद मजबूत पावर हाउस की बैटिंग लाइनअप वाली टीम थी जिसमें 10 नंबर तक बल्लेबाज भरे पड़े थे। ऐसे में भारतीय टीम 8 ओवर में मात्र 40 रन बनाकर पूरी तरह से दबाव में थी। लेकिन इसी दबाव को हटाने के इरादे से अब कप्तान धोनी ने युवराज सिंह को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा और मैदान पर आते ही युवराज ने ब्रेट ली को एक शानदार छक्का जड़ करके अपने इरादे साफ कर दिए थे। लेकिन उस छक्के से तिलमिलाया ब्रेट ली बेवजह युवराज को गाली गलौज देने लगा। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़ाई झगड़े के लिए काफी मशहूर हुआ करती थी, बल्कि ये उन कंगारुओं की रणनीति का एक हिस्सा हुआ करता था कि बल्लेबाज को गुस्सा दिलाओ जिससे वो अपना आपा खोए और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाए। लेकिन आज अपनी आदत से बाज कंगारुओं ने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने युवराज को छेड़कर एक सोए हुए शेर को जगाने का काम कर दिया था। यहाँ से आगे कंगारू गेंदबाजों का वो हाल होने वाला था जिसे याद करके आज भी कंगारुओं के रोम रोम कांप उठते होंगे। युवराज ने ब्रेट ली को क्लच में लेते हुए बॉल को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि बॉल रॉकेट की तरह उड़ते हुए सीधा स्टैंड में जाकर के गिरी। और जब तक ब्रेट ली को कुछ समझ में आता, युवराज ने ब्रेट ली की अगले ही गेंद को फिर से रॉकेट बना स्टैंड में भेज दिया। गुस्से में तिलमिलाया हुआ शेर अब पूरी तरह से एग्रेसिव होकर शिकार करने के मूड में आ चुका था, जिसका बस एक ही काम था,
बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजना। और कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा भी रंग बदलने लगता है, कुछ ऐसा ही हाल रॉबिन उथप्पा का हो गया था। अब रॉबिन उथप्पा भी बॉल को रॉकेट बना हवाई सैर करा स्टैंड में भेजने लगे थे और दूसरी छोर से युवराज तो मानो बॉल को स्टेडियम से बाहर ही भेज देना चाहते थे। युवराज के दंदनाते शॉट से बॉल आसमान को चीरते हुए स्टेडियम के बाहर रोड पर जाकर के गिरने लगा। साउथ अफ्रीका के मैदान पर युवराज ने ऐसा तांडव मचा दिया था कि अब कंगारुओं को यह सोचकर पछतावा होने लगा था कि उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया था। लेकिन अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। युवराज ने अगले ही गेंद को एक बार फिर से हवा में उड़ाकर दर्शक दीर्घा में भेजते हुए मात्र 20 बॉल में ही अपना अर्धशतक जड़ दिया। युवराज की ताबड़तोड़ तूफानी पारी से अब भारतीय टीम का रन रेट भी कछुए की तरह छलांग लगाने लगा था। हालांकि 28 बॉल में 34 रनों की पारी खेलकर रॉबिन उथप्पा आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं, लेकिन युवराज ने सभी कंगारू गेंदबाजों की गेंदबाजी को बैंगन का भरता बनाते हुए मात्र 30 बॉल में ही 70 रनों की कमाल लाजवाब और बेमिसाल पारी खेली। युवराज ने तो अपना काम बखूबी करके दिखा दिया था, लेकिन अब बारी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की थी। फिर मैदान में शुरू होता है महेंद्र सिंह धोनी का भौकाल। धोनी ने भी कंगारू गेंदबाजों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी और बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाकर कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। कप्तान धोनी ने भी मात्र 18 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को एक अच्छा फिनिश देते हुए निर्धारित 20 ओवर में 189 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा, जिसके जवाबी कार्रवाई में एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाते हुए 5 ओवर में ही स्कोर को 36 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन छठे ओवर की पहली ही गेंद पर श्रीसंत ने खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट को अपने जाल में फंसा करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीसंत का ये एग्रेशन दिखा रहा था कि गिलक्रिस्ट का विकेट टीम इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। हालांकि गिलक्रिस्ट के आउट होने के बाद मैथ्यू हेडन ने 47 बॉल में 62 रन जरूर बनाए, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने कंगारू गेंदबाजों ने घुटने टेकने शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पूरे 20 ओवर खेलकर 173 रन ही बना पाती है और इस तरह से भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के डरबन के मैदान पर कंगारुओं को 15 रनों से हराकर उनके घमंड को तोड़कर चकनाचूर कर दिया और कंगारुओं को ये संदेश भी दे दिया कि ये नया भारत है, जिसे छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो भैया अगर मानते हैं मेरी बात तो ठोक दीजिए वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना कीमती समय और सपोर्ट हमें देने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।